श्री बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। यस्य भाषा विभाजितं सर्वं सदे सदात्मकं सर्वाधारं सदानन्दं परमात्मानं तं हरिं भजे। ज्ञानमूलं प्रभो प्राप्ति पूजामूलं प्रभो पादुका मंत्रमूलं प्रभो वाक्यमे मोक्षमूलं प्रभो कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्री च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जो कलियुगीन कल की अवतार हैं, उनके श्री चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तत्पश्चात समस्त भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी एवं सत्यान्वेषी जिज्ञासु बंधुओं सबको मेरा जय प्रभु सदानंद। बंधुओं, भगवान की कृपा से सदानंद तत्व ज्ञान परिषद जो परम पूज्य कलियुगीन कल की अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा संस्थापित संस्था है, उसके आयोजना में आयोजित सत्संग कार्यक्रम 2022 माघ मेला का ये तीसरा सत्र का आज 6वां दिन है। बंधुओं, आप लोग बहुत दिन से 2 सत्र, ये तीसरा सत्र का भी 6वां दिन आज चल रहा है। आप लोग यहाँ का सत्संग कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं। यहाँ आप लोग ने अन्य पंडालों और यहाँ का भिन्नता तो आप लोग महसूस कर ही रहे होंगे। यहाँ कोई कथा प्रवचन, कोई भगवत अवतार का लीला चरित्र अथवा कोई देवी देवता का कोई कथा ये यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ सीधे आप लोग को भगवत संदेश दिया जा रहा है। कोई भी महात्मा भगवत भक्त सेवक जो भी आकर के यहाँ बैठ कर के बोलते हैं, यहाँ आप लोग को भगवान का ही संदेश दिया जा रहा है। क्योंकि संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस अन्य कोई सामान्य गुरु न होकर, कोई संप्रदाय में आबद्ध व्यक्ति न होकर भगवान के पूर्ण अवतार हैं। भगवान एक ही होता है, उसका 4 युग में 4 पूर्ण अवतार होता है। ये हम लोग यहाँ से आप लोग को बता रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस कलियुगीन कल की अवतार है। यहाँ का इसलिए यहाँ कोई भी आता है तो यही उनका ही संदेश हम लोग दे रहे हैं कि मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। वो भगवान द्वारा ही मिलता है। अन्य कोई किसी देवी देवता, कोई ऋषि महर्षि योगी यति गुरु द्वारा ये प्राप्त होने का चीज नहीं है। आप लोग यहाँ का विषय को जानकर वर्तमान भगवान के गुणोत्तार में छट कर अपना मानव जीवन सफल बनाएं, यही यहाँ से आप लोग को बताया जा रहा है। और यहाँ सत्संग का मुख्य विषय ही यही होता है। कोई भी आता है
तो यहाँ यही बात होता है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, कर्तव्य क्या है, इसी के विषय में मुख्य होता है बात। और धर्म के विषय में, धर्म क्या है, धर्म के विषय में जो कल भी यहाँ से बताया गया, जो संप्रदाय है इस धर्म नहीं, धर्म तो विशुद्ध तम भगवान का ही विधान रूप अस्तित्व है। कोई भी संप्रदाय में चिपके हुए आदमी धार्मिक हो ही नहीं सकता, ये हम लोग यहाँ से बता रहे हैं। क्योंकि धर्म क्या है कि दोष रहित, सत्य प्रदान, मुक्ति अमरता से युक्त सर्वोच्च जीवन विधान होता है। संप्रदाय तो धर्म के नाम पर एक जो है बिल्कुल उसमें धर्म ही नहीं, धर्म का कोई लेसे मात्र भी नहीं है, ये गुटबंदी जैसा है। संप्रदाय क्या है, धर्म के नाम में जो है एक गुटबंदी, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। कोई संप्रदाय में चिपकने वाला आदमी कोई धार्मिक कहा ही नहीं जा सकता। जैसे अभी धरती में मुख्य रूप से जो है हिंदू, जैन, ये जो है मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, यहूदी, ये सब धर्म के नाम पर जो संस्थाएं स्थापित दिखाई दे रहे हैं। सत्यता देखेंगे तो वास्तव में ये कहाँ धार्मिक है। ये जो अगुआ ने जो अगुआ के नाम पर ये संस्था स्थापित है, वास्तव में गौर करके आप लोग देखेंगे तो ये अगुआ के ही खिलाफत है सब संप्रदाय। जैसे हिंदुओं में देखिए, हिंदू में क्या है कि हिंदू का जो अवतारवाद, भगवान एक है, उनका चार युग में चार अवतार हम लोग कह रहे हैं, ये सत्य है, ये वास्तविक सत्य मान्यता है। अब हिंदू भी भगवान को ही मानना चाहिए, क्योंकि मोक्षदाता भगवान होते हैं। भगवान का ही सेवा भक्ति करके भगवान में ही समर्पित शरणागत होकर मोक्ष मिलने की बात है। तमाम देवी देवता में लगे हुए हैं। अब ये भी कहाँ धार्मिक इन लोगों को कहा जा सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट सारा ज्ञान दिए हैं। गीता में भगवान चाहे विष्णु जी का बात देखेंगे, सत्ययुग में भगवान के पुनरुद्धार, चाहे त्रेता युग में भगवान के पुनरुद्धार की बात देखेंगे, और चाहे द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी की बात देखेंगे, तो स्पष्ट धर्म का वहाँ स्पष्ट जानकारी होता है। भगवान ने कोई देवी देवता खुद ही मुक्त नहीं है, उनको उनमें चिपक करके क्या लाभ मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनो अपमान। देवता पूजने वाले देवता को प्राप्त होते हैं, पितृ को पूजने वाले पितृ को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेत को पूजने वाले भूत प्रेत को ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त मेरा पूजता है, मुझको पूजता है, मुझको प्राप्त होता है। तो भाई भगवान को ही पकड़ना चाहिए ना, तब न सर्वोच्च लाभ मानव जीवन का फल जो है मोक्ष प्राप्ति होता है। तो इनका भी जो हिंदू का जो मान्यता, जो तमाम देवी देवता पूजने में लगे, इनका भी कहाँ इनको धार्मिक कहा जा सकता है। अब वैसे ही आप लोग जो जैन को देखेंगे, जैन संप्रदाय का संस्थापक जो है महावीर जी, महावीर जैन। अब इनने जो भी संप्रदाय के अगुआ ने भगवान को ही दिखा है, लेकिन इस संप्रदाय के जितने भी लोग हैं वो उन्हीं को पकड़ करके उसमें जुड़ रहे हैं। उनने अरिहंत को दिखाया, अरिहंत का मतलब भगवान परमात्मा। अब वो जैन जो महावीर जैन ने अरिहंत को बताए हैं, अरिहंत का वो पकड़ करके निर्वाण प्राप्त करना है। अब अरिहंत को पकड़ना छोड़ करके अब महावीर को ही पूजने, उन्हीं को पकड़ने में लगे। अब इनको कैसे सही माना जाए। वैसे ही अब बौद्ध को देखिए, बुद्ध ने जो है बोधिसत्व के ऊपर उधर ध्यान दिए। सम्यक ज्ञान बोधिसत्व के तरफ बुद्ध का जो है संकेत है, लेकिन सब बुद्ध को ही पूजने में लगे। और भगवान अरे बोधिसत्व को से कोई मतलब नहीं, ये कहाँ का धर्म हो गया। वैसे ही आप जो है ईसाई को देखिए,
अब जो है क्राइस्ट ने, यीशु ख्रिस्त ने जो है गॉड फादर परमेश्वर के उधर दिखाए हैं, पर परमेश्वर गॉड फादर की तरफ लग करके उनमें सटना चाहिए। अब यीशु को ही पकड़ करके इन्हीं को पूजा करने में, इन्हीं में लगे हुए हैं। ये कैसे धार्मिक हो गए? वैसे ही आपको मुस्लिम को देखिए, ये मुस्लिम जो है अब ये मोहम्मद साहब को पकड़ करके बैठे, जबकि मोहम्मद साहब ने एक अल्लाह ताला ही ये जो पूजा इबादत का काबिल बोल करके बोले हैं। अल्लाह ताला को ही पकड़ करके उन्हीं का इबादत भक्ति में लगना चाहिए। अब वो मोहम्मद साहब को ही पूजने उन्हीं के उसमें पड़े हुए हैं। वैसे जो भी हो, सिख में गुरु नानक जी ये सब जो है एक ओंकार सत से अकाल के तरफ वो लोग ने संकेत किए, उसको पकड़ करके कल्याण पाने की बात है। अब गुरु नानक और गुरु अन्य 10 गुरु ये सब इनको पकड़ करके ये सिख लोग पड़े हुए हैं। कोई भी यहूदी में भी यहोवा के तरफ है, यहूदा भगवान, लेकिन वही उनका जो है अगुआ उसी को पकड़ करके पड़े हुए हैं। तो जो भी संप्रदाय धरती में ये बड़े बड़े जो भी 5-7 जो भी संप्रदाय धर्म के नाम पर है संस्थापित, ये कैसे धार्मिक है? धार्मिक नहीं है। और ये जो है जो भगवान युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए जो आते हैं, भगवान कृष्ण ने जो कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उस समय में तो इन लोगों का नाम निशान ही नहीं था। आते कोई न हिंदू था, न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी जैन बौद्धिस्ट कोई थे ही नहीं। ये तो अभी जन्मे है। बुद्ध का जो है जन्म 2500 साल, महावीर जैन का भी वही 50 वैसे खास अंतर नहीं है बुद्ध और जो है महावीर का, समकालीन जैसे है। तो अभी के हैं ये सब के सब जो है संप्रदाय, इनको कैसे धर्म बोला जाएगा? धर्म नहीं, धर्म संप्रदाय बहुत होता ही नहीं, धर्म तो एक ही। जैसे यहाँ से कल भी कहा गया कि जब भगवान क्या है? एक परम तत्व परमात्मा है। वो जब सृष्टि कुछ भी नहीं हुआ था तो ये एक ही परमात्मा थे। जब उनके संकल्प से सृष्टि हुआ तो 4 युग शुरू हो गए। 4 युग में भगवान वो परम तत्व परमात्मा 4 शरीर में पूर्णोत्तर लेकर के आया है। सत्य युग में विष्णु रूप, त्रेता में राम रूप, द्वापर में कृष्ण रूप और कलि में कल्कि। यही हम लोग के पुराण संग्रंथ बताते हैं। तो धर्म की जो बात है, तो उस समय द्वापर युग में कहा कोई कुछ नहीं थी। अब वो धर्म क्या है? तो धर्म भी एक ही। जैसे भगवान एक है, उनका 4 युग में 4 रूप, ये 4 रूप को आप अलग अलग मत समझ, वही वो चारों में एक ही परमात्मा क्रियाशील है। वस्तु तो एक ही समझिए, चारों को एक ही समझिए। जैसे आप अभी जो है शर्ट पैंट लगा रहे हैं तो आप ही हैं, कुर्ता शुराल लगाएंगे तो भी आप ही, छुटे लगाएंगे तो भी आप ही तो है। वो भगवान एक ही है, वो 4 रूप लिया, 4 युग, इतना ही फर्क है। तो वस्तु तो भगवान एक ही है, विष्णु राम कृष्ण कल्कि वस्तु तो एक ही है। वो 4 रूप में 4 रूप ही है और लीला कार्य अलग अलग है चारों का, युग अनुसार का ये बात। और जो है ये भगवान का जो है ज्ञान भी 4 का एक ही है, कोई अंतर ही नहीं है। तो भगवान जब एक है तो उनका धर्म क्या है? उनका विधान, श्रेष्ठ विधान वो एक ही है, धर्म भी एक ही है, जो दोष रहित सत्य प्रधान मुक्ति अमरता से युक्त सर्वोच्च जीवन विधान, यही वास्तविक धर्म है। अब जैसे भगवान ने युग में धर्म की स्थापना करने के लिए आता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो गीता में कहे। आखिर धर्म क्या है? तो गीता में देखिए तो क्या धर्म, वास्तविक धर्म क्या है इसको देखिए। वास्तविक धर्म अगर देखा जाए तो वहां भगवान कृष्ण ने क्या कहा? मुझ में ही मन लगा, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषी युक्त मात्मानम मत पराय। देखिए धर्म क्या है, इसको हम लोग को वास्तविक धर्म को समझना चाहिए। मुझ में ही मन लगा, मेरा भक्ति कर, हाँ संपूर्ण रूप से जो है
मेरे में ही सारा तन मन धन सब लगा, मेरा ही भक्त बन, अंत में इस ऐसे करोगे तो मुझको पाओगे। ये भगवान कह रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारा ये धर्म जो भी मान्यता था, मातृधर्म पितृधर्म तमाम का इस सब को छोड़ दे, मुझ एक का ही शरण में तू आ जा, मैं तेरा सारा पाप नाश करके मोक्ष दूंगा। आखिर मानव जीवन का लक्ष्य कर्तव्य क्या? मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति वही ना धर्म है। धर्म और घुमा फिरा करके वास्तव में धर्म एक ही कैसा क्या है? धर्म भगवान को जान देखकर, भगवान को प्राप्त कर, भगवान में समर्पित शरणागत होकर भगवान के लिए ही कर्तव्य कर्म करना, अथवा भगवान के समर्पित, भगवान में समर्पित शरणागत होकर के रहना चलना, इससे अलग कहाँ धर्म है? धर्म यही है। अब जो तमाम संप्रदाय, तमाम गुरु बना करके जो चले, तो ये धर्म है। धर्म है कि अधर्म? इसके अलावा तो अधर्म ही है, क्योंकि ज्ञान का परिभाषा में नहीं, भगवान का ज्ञान भी एक ही है, भगवान का ज्ञान भी, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कह दिए हैं ये ज्ञान वो एक ही है, उसके अलावा जो भी जानकारी है वो सब अज्ञान कह करके गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 11 में कहे, अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन ये तो ज्ञानमिति प्रोक्तमो ज्ञान ये तो अन्यथा। ज्ञान भी वास्तव में एक ही है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहते हुए तत्व ज्ञान अर्थरूप परमात्मा का दर्शन ही ज्ञान है, उसके अलावा जो भी जानकारी सब अज्ञान। तो ज्ञान भी एक ही है परमात्मा का। तो स्पष्ट रूप से क्या है कि कोई भी संप्रदाय, कोई धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम पर गुटबंदी है। धर्म तो सदा सर्वदा भगवान एक है, उनका विधान रूप धर्म एक ही है, जो जिसमें सटने के कारण, सटने में जीव का जो है मोक्ष प्राप्ति होता है। यही धर्म है सच्चा, अन्य कोई धर्म नहीं होता। अब ये जो है सृष्टि जो है आपको दो क्रम में है, एक पतन क्रम, एक जो है उत्थान क्रम। डिसेंडिंग वे ऑफ लाइफ एंड एसेंडिंग वे ऑफ लाइफ कहते हैं। आज जो है इंजीनियर साहब जो वैसे नहीं है क्या? प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म से आत्मा, आत्मा से जीव, जीव से शरीर, शरीर संसारमय होकर के पतन में जाना, ये जीवन का जो है पतन क्रम है। संसार से शरीर को खींच करके लाना, उसके बाद शरीर से फिर जीव को अलग देखना, और उसके बाद आत्मा ईश्वर ब्रह्म होते हुए परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म की तरफ जाना, सटना, मोक्ष प्राप्त करना, ये जो है जीवन का उत्थान क्रम ये है। अब ये जो है सारा जीवन जो है हम लोग का जो है, जो भी गृहस्थ जीवन, इसमें जो दो क्षेत्र है, एक माया क्षेत्र, एक धर्म क्षेत्र। माया क्षेत्र का सारा जीवन वास्तव में वो पतन क्रम में जा रहा है। शरीर संसार का व्यवहार है, और जो है संसार की तरफ आकर्षण, उधर पतन में जा रहा है कि नहीं? देखिए सारा माया क्षेत्र का मतलब गृहस्थी, घर परिवार, संसार ही माया क्षेत्र है। जो परमात्मा का क्षेत्र, जीव ईश्वर परमेश्वर वाला भगवान का जो क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है। अब माया क्षेत्र का जीवन जो है पतन क्रम में, वो जितना पढ़ाई भी ऐसा ही है, कोई ज्ञान का तो है नहीं, वो जो अज्ञान वाला पढ़ाई है। संसार शरीर का ही तो पढ़ाई है। संसार में जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई हो रहा है वो जो है शरीर संसार वाला है। उसके अलावा कोई जानकारी तो वहां है नहीं। जीवात्मा परमात्मा का कोई जानकारी नहीं है। चाहे कोई भी कितने विषय में एमए पीएचडी भी किया हो, वो पूरे अज्ञानी है। वो शरीर स्तर का, उसका शरीर स्तर का व्यवहार है, अन्य कुछ नहीं।
तो उसका क्या है, अपने को शरीर देख रहा है, वो भोग में अपने को लगाया है, इंद्रिय मुखी शरीर जीवन है उसका, वो पतन में जा रहा है, संसार में आकर्षित होकर के पतन में जा रहा है कि नहीं, स्पष्ट है ना। अब जो है भगवत क्षेत्र जो है, भगवान का क्षेत्र जो है ये उत्थान क्रम में है, क्योंकि ये जीव ईश्वर परमेश्वर का क्षेत्र है, भगवान का क्षेत्र। भगवान वैसे भगवान जब आता, भगवत क्षेत्र क्या कौन है इसको भी जाने। वैसे सारा सब धरती ही माया क्षेत्र ही है एक किस्म से, ठीक है। लेकिन जब भगवान पूर्ण अवतार लेकर के आते हैं तो कोई यही धरती का ही कोई भाग अपना क्षेत्र घोषित करके झंडा गाड़ देते हैं, तो वो भगवत क्षेत्र घोषित होता है, वो माया का कानून में नहीं चलता। जैसे कोई देश का वो जो है, जैसे भारत में कोई अन्य विभिन्न देश मित्र राष्ट्र है, वो जो है यहाँ राजदूतावास रखना चाहते हैं, तो यहाँ जमीन तो देगा भारत सरकार। भारत सरकार किसी देश को राजदूतावास के लिए जमीन देता तो भारत सरकार का जमीन है, भारत सरकार देगा। लेकिन जब वो देश झंडा गाड़ देगा वहां, तो वहां भारत का कानून नहीं चलता, वहां वो राजदूतावास का कानून चलता है उस कंपाउंड के अंदर। उसे ही यहाँ भगवान जब धरती में आते हैं माया क्षेत्र में भगवान अपने जीव का उद्धार के लिए उनका मुख्य 3 काम होता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 काम के लिए भगवान का पुनरुद्धार होता है, दुष्टों का नाश, सज्जनों का रक्षा और धर्म की स्थापना। और उसी में भगवान यहाँ क्या करते हैं, धर्म क्षेत्र एक घोषित करते हैं। वहां भगवान का जब झंडा लगता है तो वहां माया का कानून नहीं चलता, वहां का सारा व्यवस्था, वहां समर्पित शरणागत भक्त सेवकों का जो व्यवस्था है वो माया भगवान के द्वारा होता है वहां। और जो है वहां कोई भी शरीर कोई भी छोड़ता है, कोई व्यक्ति भगवत भक्त, वहां माया का दूत जो है, यमदूत, शंकर दूत, देवदूत कोई नहीं ले जाते उसको, वहां भगवान का ही दूत आते हैं अमर लोक से, वो अमर लोक जाता है, मुक्त होता है, ये सिस्टम है। तो भगवान ये जो है, जो संप्रदाय जो है मिल लग करके कोई धार्मिक नहीं कहा जा सकता। यही तो फसावट, कल इसको हमने क्लियर कर दिया है कि भाई ये तो बहुत, और भगवत अवतार काल में कोई संप्रदाय कोई गुरु में लगना कितना दुर्भाग्य है। वो भक्ति उसका तो मुक्ति ही छूट रहा है, मुक्ति ही बिगड़ रहा है, वो भी एक माया है, घर परिवार तो माया है ही है। अरे कोई भगवत अवतार काल में कोई गुरु में लगना, कोई संप्रदाय में चिपकना भी बहुत बड़ा माया है कि नहीं, बताइए। अब निकल ही नहीं पाया, भगवान गया, छूट गया। एक तो ज्ञान तो छूट गया, अभी भी मौका है भगवत क्षेत्र में कोई समर्पित शरणागत होकर के ये वर्तमान अवतार का सेवा भक्ति करता है तो अभी भी उसको लाभ मिलेगा। लेकिन ये संप्रदाय में चिपक करके वो लाभ से वंचित हो रहे हैं, है कि नहीं, बताइए। अब जो है संप्रदाय में ये अन्य, तो अभी मैंने वर्णन किया, ये जो है ये गुटबंदी है। अब जहां तक विष्णु राम कृष्ण का भक्ति को तो हम लोग नकार नहीं सकते, वो भगवान का ही भक्ति है, क्योंकि भगवान एक, हम लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, हम लोग मान ही रहे हैं, भगवान एक, उनका 4 युग में 4 रूप। अब इससे क्या है कि विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी का जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति को तो गलत हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन ये भी जो वैष्णव लोग हैं जो संप्रदाय बना करके जो चिपके, इनको भी हम लोग ज्ञान से अगर देखा जाए तो ये भी तो वर्तमान अवतार से तो वंचित हो रहे हैं, इनको भी हम लोग अभागी ही देख रहे हैं। भगवत कृपा से तो मैं तो यही देख रहा हूं, क्योंकि अब ये जो है, अब वैष्णव लोग जो है रामानुजाचार्य, इनका गुरु रामानुजाचार्य से ये श्री वैष्णव ये है, संप्रदाय है। अब वही उसी में लग करके देखिए कितना दुर्भाग्य है, वर्तमान अवतार इन लोगों का छूट नहीं रहा है। अब ये
गुरु में चिपके हैं, रामानुजाचार्य में, उनका पूजा करने में लगे हैं। अब ये तो जो है अब विष्णु जी को मानने वाले हैं, वैष्णव, श्री वैष्णव। रामानुजाचार्य वाले भगवान विष्णु को मानते हैं, मान लो ठीक है। भगवान विष्णु की भक्ति को हम लोग गलत नहीं कहते, ठीक है। अब लेकिन ये लोग जो है भगवान विष्णु से भी महत्व गुरु को देते हैं। ये लोग गुरु का भी आरती उतारते हैं, कितना मूर्खता। जबकि आरती पूजा कोई गुरु का नहीं उतारना चाहिए, ये भी जो है दोष है। आरती पूजा सिर्फ भगवान का करना चाहिए। हाँ, सच्चा गुरु जो भगवान के तरफ शिष्यों को लगा रहा है वो आदर सम्मान का तो पात्र है, ये तो हम लोग मानते हैं। लेकिन उसका भी आरती पूजा उतारो, ये तो मूर्खता ही है। आरती पूजा सिर्फ भगवान का होना चाहिए, है कि नहीं बताइए। आरती पूजा भगवान का, और गुरु ठीक है, जो भगवान में ही लगाने वाला गुरु है वो आदर सम्मान का पात्र है। लेकिन भगवान से हटा करके अपने में लगाने वाला तो उसको तो हम लोग पाखंड नहीं बोलते हैं, सीधी बात। वो गुरु ही नहीं। अब भगवान को लगाने वाला गुरु, लेकिन गुरु को फिर महत्व देकर के गुरु का आदर सम्मान करो, ठीक है, सच्चा गुरु को आदर सम्मान देना चाहिए। लेकिन उसी का आरती पूजा करो, ये तो गलत है, ये करना नहीं चाहिए। क्योंकि आरती पूजा का हकदार सिर्फ भगवान के पुनर्वतार भगवान होते हैं, अन्य कोई नहीं होता। अब इनका देखिए, अब विष्णु जी को तो मानने कहते हैं, अब बोलते हैं ये लोग कितना फंसे हैं। इन लोगों में हम लोग सीधे अभागी देख रहे हैं। भगवान का वर्तमान अवतार से वंचित हो रहे हैं, मोक्ष से वंचित हो रहे हैं। वर्तमान अवतार आकर भगवान को वही धर्म तो समझाने आता है भगवान, इनको तो जानकारी नहीं। गुरु ने जो चिपकाए, जो कर्म कांड में फंसाए, उसी में मर रहे हैं। अब बड़ा बड़ा चंदन टीका लगाएंगे, दिखाएंगे, जो करेंगे, उस अब मंत्र जो दिया है जपेंगे, उससे मोक्ष कहाँ। अब भगवान विष्णु को जो मानने बोलते हैं, भगवान विष्णु ने क्या कहा है उसका तो इन लोगों को मतलब ही नहीं। जैसे गरुड़ पुराण 16वां अध्याय में, ये जितने भी वैष्णव है 16वां अध्याय देखना चाहिए। भगवान विष्णु ने, अब ये गुरु लोग क्या सटा रहे हैं, वैष्णव लोग कोई मंत्र देते हैं, बस मंत्र ले लो, जप करो, अब घर परिवार में ही रहो, अपना बेटा बेटी पोता पोती को चाटते रहो, मुक्ति। बताइए कितना धोखा है ये। वैष्णव लोग धोखे में है कि नहीं? क्योंकि और ये लोग विष्णु जी को तो पूजा कर रहे हैं, तो विष्णु जी क्या कह रहे हैं इनके, इससे तो मतलब नहीं। ये वैष्णव लोग को गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय देखना चाहिए, तब पता चलेगा। हर परिवार में कोई भी विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी ने कोई अलाउ नहीं किए, स्वीकृति नहीं दी, वहां मुक्ति की बात नहीं की है, कदापि मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी हर परिवार में रह करके मुक्ति पाने की कहीं भी बात नहीं की, स्पष्ट रूप से। जैसे भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में क्या कहा, तो एक तो भगवान बोल रहे हैं स्वदेह मपि जीवोयम मुक्ता याति हिमालय, स्त्री मातृ पितृपुत्रादि संबंध के नहीं हेतुना स्वयं ये जीव अपना शरीर को त्याग कर हिमालय जाता है, तो मातृ पितृ पुत्रादि से संबंध कहाँ रहा। भगवान तो निषेध कर रहे हैं, घर परिवार गृहस्थ जीवन निषेध नहीं कर रहे हैं। भगवान विष्णु जी फिर उस 16वां अध्याय में कह रहे हैं स्वदेहम अपि जीवोयम मुक्ता याति हिमालय। स्वदेह धनरारादि निरता सर्वजंतव जायन्ते च मृयन्ते च हाहंता ज्ञान मोहित। ये जो है अपना धन, अपनी स्त्री, स्त्री धन, इसको अपना ही समझ करके उसी में फंस करके ये जीवात्मा जो है एकदम मरते हैं, जन्मते हैं, ऐसे ही करके ये बर्बाद हो रहे हैं। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं अब जो है स्वस्व वर्णा समाचार निरता सर्वमानव न जानन्ति परम धर्मम वृथा नश्यन्ति दाम्भिका। ये भी भगवान विष्णु की वाणी है। भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं कि अपने अपने वर्ण, वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण, और जो है
अब 4 आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम, आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम का आचरण में बंध करके ये जो है ठोगी लोग जो है ये नाश में जा रहे हैं। परम धर्म, परम तत्व परमात्मा को नहीं जानते, स्पष्ट भगवान विष्णु जी ने कहा है। तो ये वैष्णव लोग को दिखाई नहीं देता। अब वो घर परिवार में रह करके मोक्ष पाने, वो मंत्र दिया गुरु ने, मंत्र जपा, बस वही अपना बेटा बेटी पोता पोती को चाट करके बस मोक्ष का कामना कर रहे हैं, मोक्ष पाने का चाहिए। जो है कितना बड़ा धोखा है। मोक्ष पाना चाहते हैं वहीं रह करके, जब भगवान ने इसे निषेध कर रहे हैं। जिसको पूजा कर रहे हैं ये लोग विष्णु जी को, वो विष्णु जी ने मना कर रहे हैं, वहां मुक्ति नहीं मिलेगी। वहां भगवान का कोई गुरु से मंत्र ले करके भगवान नारायण नारायण करके पूजा करते हुए वही माया क्षेत्र हर परिवार में अपना बेटा बेटी अपना पोता पोती को चाट करके मुक्ति तो पाने की बात ही नहीं, भगवान विष्णु जी नकार रहे हैं। अब उसी में पड़े हुए बताइए। अब ये तो इन लोगों का ये हालत। और फिर रामानुजाचार्य, हाँ वो तत्वज्ञानी नहीं है। जितने भी ये वैष्णव लोग ये संप्रदाय में लाखों लाख फंसे हैं, जितने भी ये संप्रदाय का संस्थापित जो आचार्य है श्री वैष्णव का रामानुजाचार्य, राम जी का जो है राम संप्रदाय का जो है रामानंदाचार्य, अब जो है भगवान कृष्ण का निम्बार्काचार्य, ये जितने भी जो आचार्य हैं गुरु, ये कोई तत्वज्ञानी थोड़े, ये अज्ञानी गुरु हैं। लेकिन हाँ अज्ञानी भक्त, भगवान के भक्त, ये तो हम लोग मानते हैं, क्योंकि रामानुजाचार्य भगवान नारायण के भक्त है। अब रामानंदाचार्य जो है राम जी का भक्त है, और जो है निम्बार्काचार्य भगवान कृष्ण का भक्त है। ये तो हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन ये ज्ञानी भक्त नहीं, अज्ञानी भक्त है। कैसे? अब आप लोग से कैसे, अभी लाखों लाख अभी इस संप्रदाय में फंसे पड़े हैं, कैसे अज्ञानी? तो भाई ज्ञान, तत्व ज्ञान तो भगवान के पूर्णोत्तार से मिलता है। उस समय में पूर्णोत्तार हुआ ही नहीं था, तो कैसे तत्व ज्ञानी है? तत्व ज्ञान तो जब भगवान आते हैं युग युग में, उनके कृपा से मिलता है। अब उस समय में तो भगवान का पूर्णोत्तार हुआ ही नहीं, तो कैसे तत्व ज्ञान वो लोग पाए? अब उसमें संप्रदाय गठन कर दिए, उसमें लोग फंस करके आ रहे हैं। अब जबकि वर्तमान घूम रहा है, जबकि ये गुरु को इतना प्रचार हुआ, इतना हम लोग का वर्तमान सीधे यहाँ तो कोई बात ही नहीं था, सीधे जीव ईश्वर परमेश्वर को दिखाने जनाने का। भगवान विष्णु ने जो गरुड़ नारद को जो तत्व ज्ञान दिए वही देने का। तो ये इन लोगों का ड्यूटी नहीं बनता था ये गुरुओं का? भाई क्या है बात? वही अब वही नारायण आया है तो नारायण को चेक जांच नहीं करना चाहिए? अपना संप्रदाय में फंस करके नारायण को घुमा दिए कि नहीं? ये जो श्री वैष्णव रामानुजाचार्य वाले हैं, वो जो है अपने संप्रदाय में लग करके वही नारायण जो आया उसका कार्यक्रम में सीधे यही था, जीव ईश्वर परमेश्वर का साक्षात दर्शन कराने का। और जो है भगवान विष्णु जी, भगवान नारायण ने जो तत्व ज्ञान दिए वही देने का। उससे तो ये वंचित हुए ना, तो कहाँ ये धार्मिक इन लोगों को समझा जाए? इन लोगों का तो दुर्भाग्य, अवतार काल में तो दुर्भाग्य हुआ कि नहीं? इसी तरीका से जो राम भगवान को पूजने वाले रामानंदी जी लोग हैं, इन लोग भी जो है भगवान को घुमा दिए। जैसे भगवान श्री राम ने हनुमान लक्ष्मण सबरी को जो तत्व ज्ञान दिए वही देने की बात था यहाँ। तो भाई उनको तो वर्तमान में सटने से ना लाभ था, वर्तमान तो गुम गया। अब वही संप्रदाय में लग करके उसी का बखान करके चले गए, भगवान इधर चले गए। जबकि वही तत्व ज्ञान विष्णु जी कह रहे वो हनुमान लक्ष्मण सबरी को देने वाला ही बात था है। तो राम जी को पूजने वाले रामानंदाचार्य वाले जो संप्रदाय, इनका भी तो दुर्भाग्य है। वैसे ही निम्बार्काचार्य वाले जो संप्रदाय के लोग हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले, अब वही भगवान कृष्ण आए
जो भगवान कृष्ण ने उद्धव, अर्जुन, मैत्रेय को जो तत्व ज्ञान दिए, वही देने की बात ये पूरा प्रचार करके संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने पूरा प्रचार करके दिखाए जाना है। तो इन लोग ये आना नहीं चाहिए था इन लोगों को। अपने गुरु ने जो मंत्र दिया उसमें उसी में पड़े रहे, तो आखिरी मुक्ति कैसे होगी? फिर जैसे भगवान विष्णु जी ने हर परिवार में रहकर मुक्ति नहीं बताए, वहां मुक्ति नहीं है। सीधे हर परिवार में रह करके जो बैठ रहा है वो उसी में जन्मता है, मरता है बोल करके भगवान विष्णु जी कह रहे हैं। राम जी ने भी यही कहे हैं, कोई घर परिवार को स्वीकृत नहीं किए हैं। भगवान कृष्ण राम जी ने भी कोई स्वीकृत नहीं किया। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब वही कह जाने दृढ़ सेवा बोल करके लक्ष्मण को उपदेश दे रहे हैं। तो वहां भी कहा गृहस्थ जीवन को वहां स्वीकृत कर रहे हैं, राम जी भी नहीं कर रहे हैं। कृष्ण जी ने तो किया ही नहीं। मेरे में ही मन लगा, मन मना भव मद भक्तु मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशिषि युक्तैव महात्मानं मत्परायण, स्पष्ट वहां भी निषेध है। तो अब यहाँ ये संप्रदाय में चिपक करके इन लोगों का कहाँ फायदा हो रहा है? तो वर्तमान तो छूट रहा है ना, वर्तमान छूट रहा है। तो संप्रदाय में रह करके कोई धार्मिक कैसे हो सकता है? वर्तमान तो छूट रहा है, तो जो है वर्तमान छूट रहा है। तो बंधुजन, ये जो है वर्तमान काल में कोई भी संप्रदाय में चिपकना ये भी दुर्भाग्य ही है। तो स्पष्ट रूप से यही दिखाई दे रहा है। तो प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। तो धर्म जो है कोई गुटबंदी संप्रदाय में लग करके जो मानव जीवन का सर्वोच्च फल मोक्ष प्राप्ति जो है ये इससे नहीं होगा। वर्तमान अवतार काल में उसमें सट करके उसका सेवा भक्ति करके ही ये लाभ मिल सकता है। यदि वर्तमान काल में कोई भी संप्रदाय, कोई भी गुरु किसी में भी कोई लग रहा है तो भाई वर्तमान से होने वाला जो लाभ है मोक्ष लाभ से वो वंचित हो रहा है, वो उससे फायदा नहीं है। अब हम जो है महात्मा जी आ रहे हैं, मैं अपना वाणी को यहीं विराम कर रहा हूँ। कल जो है फिर आखिर मोक्ष कैसे प्राप्ति होती है उस विषय में फिर चर्चा किया जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता